किस तरह की परेशानियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोगों को आ रही हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद, यूटी बनने के बाद मैं आपको बता दूं कि फ़ायदे तो कोई नज़र आते नहीं, नुकसानात बहुत हैं। मोदी साहब ने कहा था कि डिजिटल इंडिया, लेकिन आपको बता दूं कि हम डिजिटल नहीं, हम 4G से 2G की तरफ आ गए। पिछले 1 साल से 2G में हम रह रहे हैं। क्या मीडिया फ्रेटर्निटी हो या स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेसमैन हो, सबको बहुत तकलीफ़ है इंटरनेट की वजह से। सबके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है और मैं कहता हूँ कोई भी खुश नहीं है, ना हिंदू खुश है ना मुसलमान खुश है। चौधरी लाल सिंह साहब को देखिएगा, वो राजपूत हैं। हर्षदेव सिंह साहब को देखिएगा, वो भी राजपूत हैं। चौधरी लाल सिंह साहब जब बीजेपी में थे बहुत अच्छे मंत्री थे, लेकिन आज उनके खिलाफ CBI कर दी इन्होंने। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात में दोदी गुजर और बकरवाल लोग हैं जो बकरियां लेके जाते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, हो भी रही हैं और होंगी भी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लागू किया है जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, लेकिन मैं उस फॉरेस्ट राइट एक्ट को एक छलावा समझता हूँ। वो इसीलिए कि मेरी गुजर बरादरी, खासकर दोदी गुजर जो बसे हुए हैं, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट लैंड्स पे हैं और वो भी गवर्नमेंट लैंड उन्होंने 15-20 साल 30 साल पहले मुकामी लोगों से ख़रीदी हुई है और उसके बारे में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्प्रिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। अक्सर हम लोगों की परेशानियों को ज़रूर आपको दिखाते हैं ताकि सरकार तक वो बात पहुंचे, हाईलाइट हो और लोगों को कहीं ना कहीं आराम मिले। वहीं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सैयद अली चौधरी जी, जो लोगों के बारे में बताना चाहते हैं किस तरह की परेशानियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोगों को आ रही हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद, यूटी बनने के बाद कितना लोगों को आराम मिला है। सोशल एक्टिविस्ट जो हैं जगह जगह जाके कार्य करते हैं और उनको ज़्यादा पता रहता है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज ये बातों को रखना चाहते हैं, किस तरह से ये बात को रखना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि NC के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, यानी पॉलिटिक्स में भी इन्होंने अपना हाथ जमाया है और DDC इलेक्शंस की बात करें तो वो भी इन्होंने जो है चुनाव को लड़ा है। बातचीत करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत शुक्रिया स्प्रिट न्यूज़ और वंदना जी। जिससे आपने पूछा कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं और मैं फॉर्मर नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूं। मैंने DDC का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया है और मैं कठुआ से बिलोंग करता हूं। आपके चैनल पे ये मेरा पहला इंटरव्यू है, बट मैंने काफ़ी चैनल पे इंटरव्यू दिया है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि 370 के बाद लोगों को क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसानात हुए। मैं आपको बता दूं कि फ़ायदे तो कोई नज़र आते नहीं, नुकसानात बहुत हैं। मोदी साहब ने कहा था कि डिजिटल इंडिया, लेकिन आपको बता दूं कि हम डिजिटल नहीं, हम 4G से 2G की तरफ आ गए। पिछले 1 साल से 2G में हम रह रहे हैं। क्या मीडिया फ्रेटर्निटी हो या स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेसमैन हो, सबको बहुत तकलीफ़ है इंटरनेट की वजह से। तो आपको पहली मिसाल ही मिल जाती है कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला। दूसरी आपने बात की कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं गुजर बरादरी से बिलोंग करता हूँ, दोदी गुजर बरादरी। आपको बता दूँ कि 2-3 किस्म के गुजर हैं। एक गुजर है जो दूध बेचने वाला है, दूसरा गुजर वो है जो दूध नहीं बेचता और गोजरी भी नहीं बोलता, वो जम्मू के कुछ एरियाज़ में है, और तीसरे गुजर वो गुजर हैं जिनको बकरवाल कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात में दोदी गुजर और बकरवाल लोग हैं जो बकरियां लेके जाते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, हो भी रही हैं और होंगी भी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लागू किया है जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, लेकिन मैं उस फॉरेस्ट राइट एक्ट को एक छलावा समझता हूँ। वो इसीलिए कि मेरी गुजर बरादरी, खासकर दोदी गुजर जो बसे हुए हैं, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट लैंड्स पे हैं और वो भी गवर्नमेंट लैंड उन्होंने 15-20 साल 30 साल पहले मुकामी लोगों से ख़रीदी हुई है और उसके बारे में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट। मैं आज कठुआ के कुछ इलाके में गया था, वहाँ पे लोगों को मेंबर बनाया गया कि आप फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी के ग्राम सभा के जो मेंबर हैं, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड ही नहीं है। वहाँ पे लैंड है या इरिगेशन की या स्टेट लैंड है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ। क्या ये एक छलावा है जो ये बताया जा रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर, क्या एक छलावा है? देखिए, मैं उसी बात को कर रहा हूँ कि ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट आपने दिया, अच्छी बात है,
उसके साथ साथ जो लोग स्टेट लैंड पर रह रहे हैं, जो लोग इरिगेशन लैंड पर रह रहे हैं, जो लोग खरीदी हुई जगह है 20 साल से ट्राइबल लोगों ने, उनका क्या किया? मैंने आपसे कहा कठुआ, सांबा और जम्मू में मैक्सिमम गुज्जर लोग जो हैं, ट्राइबल लोग जो हैं, वो स्टेट लैंड पे हैं और स्टेट लैंड पे कब्ज़ा नहीं है, उन्होंने खरीदी हुई है आज से 40-50 साल पहले। उनके बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा? और ये बात करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। मैं गवर्नमेंट तक अगर ये हमारी बात पहुँचे, और इसी फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक क्लास ये भी होनी चाहिए कि जहाँ पे स्टेट लैंड है, जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है, या इरिगेशन की ज़मीन है, या किसी और घास चराई है, वहाँ पे भी गुजरों को, दोदी गुजरों को, बकरवालों को, वो बकरवाल जो बेचारे बकरी चराते हैं, वो गुजर जो भैंस चराते हैं, वो लोग जो रियल सफरर हैं, उनको भी हक दिया जाए। उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 188 जब यूटी बनी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। जब ये यूटी बनी, आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू कर दिया, तो आप ये बोवाइन स्मगलिंग क्यों लगाते हो? पंजाब में ये केस नहीं होते, दिल्ली में ये केस नहीं होता, राजस्थान में ये केस नहीं होता, जो पुलिस गुजरों पर लगाती है, बकरवालों पर लगाती है। ये एक रूटीन बनी हुई है। इसके लिए मैं 4 साल से चला रहा हूँ कि सेक्शन 188, जिसको बोवाइन स्मगलिंग वाला केस कहते हैं, अगर ये यूटी बनी है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों है? पीएसए जब ये ख़त्म हो गया, जम्मू कश्मीर स्टेट ही ख़त्म होगी, पीएसए क्यों रखा हुआ है? पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, फिर तो इम्तियाज़ है लोगों के साथ। आपने कहा हमने 370 तोड़ा हुआ, मुझे तो लगता ही नहीं, ये ड्रामा किया हुआ है। कोई भी चीज़, चाहे गुजरों को आप लुभाने की बात करो, चाहे बकरवालों को करो, चाहे शेड्यूल कास्ट को करो, सबके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। और मैं कहता हूँ कोई भी खुश नहीं है, ना हिंदू खुश है, ना मुसलमान खुश है। चौधरी लाल सिंह साहब को देखिएगा, वो राजपूत हैं। हर्षदेव सिंह साहब को देखिएगा, वो भी राजपूत हैं। चौधरी लाल सिंह साहब जब बीजेपी में थे, बहुत अच्छे मंत्री थे, लेकिन आज उनके खिलाफ सीबीआई कर दी इन्होंने, क्योंकि जो भी बीजेपी में गया वो सब ठीक हो गया। आप वेस्ट बंगाल में देखिएगा, कई चोर जिन्होंने चिट फंड में चोरी की हुई है, 50-50 करोड़ के लोग, वो आज बीजेपी के स्टालवर्ट बने हुए, वो ठीक है। मैंने आपको मिसाल दे दी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा क्या फ़ायदा हुआ 370 के बाद? 370 के बाद फ़ायदा ये हुआ कि हम पिछले दौर में चले गए, हम स्टोन एज में चले गए, हमारे पास नेट नहीं है। जो बीजेपी के साथ हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलिए 4G को लेकर बात करते हैं, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2G जो है, अभी सही कहा आपने, 2G जो है अब वो भी सही तरह से काम नहीं कर रहा है। यूँ कह लीजिए कि 1G है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है, जब उसे हम ओपन करते हैं तो वो ओपन ही नहीं होता है। क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते? देखिए, हम आवाज़ ये पहले भी उठाते रहे, अब भी उठाएंगे, और अभी गवर्नर साहब ने, LG साहब ने कहा है कि हम जल्दी 4G दे देंगे, लेकिन जल्दी हम पूरे 1 साल से सुन रहे हैं। ये गवर्नमेंट रात को 12 बजे ऑर्डर करती है, क्या ऑर्डर होगा पता नहीं। जिन IAS और IPS लोगों ने इनका साथ दिया था 370 तोड़ने में, आज उनको अरुणाचल प्रदेश, गोवा में उनका कैडर ही ख़त्म कर दिया। IAS और IPS लोगों का कैडर ही ख़त्म कर दिया, आज वो भी दुखी हैं। तो मुझे यकीन नहीं है कि 4G कब देंगे। 4G मिलने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी ये भी कोई नहीं जानता। तो मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक्टिविस्ट ना कि गुजर बरादरी का, एक्टिविस्ट उनका हूँ जो लोग सफ़रर हैं, जिन लोगों को तकलीफ़ है, चाहे वो किसी भी ज़ात, मज़हब, बरादरी से हो। मैंने बार बार कहा, मैं आपको लास्ट में एक बात कहूँगा कि पिछले साल गुज्जर नगर में दंगे हुए, आपको शायद पता होगा, कम से कम 80 से 90 गाड़ियाँ जलाई गई। मैंने RTI लगाई पुलिस के ख़िलाफ़, 1 साल हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया। कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? मोदी साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ईमानदारी बड़ी है। कहाँ ईमानदारी है? आप मेरी RTI का जवाब नहीं दे रहे। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, पुलिस ने जवाब नहीं दिया RTI का, तो कहाँ ईमानदारी? करप्शन कहाँ कम है? आप किस डिपार्टमेंट की मैं आपको सुनाऊँ कहाँ करप्शन कम है? आप किसी भी डिपार्टमेंट को लीजिएगा। मैं आपको सुना रहा हूँ, चौधरी लाल सिंह साहब के खिलाफ CBI इंक्वायरी लगाई इन्होंने, कहते हैं उन्होंने लैंड ग्रैब की है। जब वो 2 साल मंत्री रहे, ये ढोल पीटते थे कि चौधरी लाल सिंह जैसा मंत्री कोई नहीं। आज वो खराब हो गए। तो इनके लोगों की तरफ देखिए, निर्मल सिंह साहब के पास 40 कनाल जगह है, आर्मी ने भी कॉग्निजेंस लिया है, आर्मी ने बड़ा उनकी खिलाफत की है, बन गया उनका मकान।
निर्मल सिंह का 40 कनाल पे बनाए, जेडीए लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, कोई नहीं पूछता। हमारे अब्दुल गनी कोहली साहब हैं जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने सरकारी जगह पर बनाया हुआ कॉलेज, वो भल्ला साहब ने उठाया भी था। हाई कोर्ट ने कई बार डायरेक्शंस दिया कि इसको डिसमेंटल करो, किसी ने नहीं किया। बीजेपी में चले जाओ, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब ठीक है। बीजेपी के खिलाफ है, आपके पास कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट बात कर रहे थे, सैयद अली चौधरी, जिन्होंने आपको बताया सब कुछ। इन्होंने, आपने इनकी ज़ुबानी सुना क्या कुछ इन्होंने कहा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके गुज्जर भाइयों के लिए जो आगे ये सोच रहे हैं वो होना चाहिए। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।